Namaskar, you're most welcome in my channel. Now let's start Evidence Act, or it is now called भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले आज के सेक्शन 6 के विषय में बात करते हैं। सेक्शन 6 कहता है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, यानी इसको याद रखें MPC। सेक्शन 6 कहता है MPC, याद रखें मोटिव या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रिपरेशन या किसी प्रकार का कोई भी कंडक्ट, चाहे पहले का हो चाहे बाद का हो, अपराध से पहले का हो या बाद का हो, या कुछ भी। एनी फैक्ट विच इज रेलेवेंट, एनी फैक्ट इज रेलेवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट्स अ मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट। एक्सप्लेनेशन में आएंगे तो समझ में आएगा। The conduct of any party or of any agent to a party or to any suit or proceeding in reference to such suit or proceeding or in reference to any fact in issue therein or relevant thereto, and the conduct of any person, an offense against whom is subject of any proceeding is relevant. अभी मैं आपको समझा रहा हूं, समझ में थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा होगा। If such a conduct influences or is influenced by any fact in issue or relevant fact, and whether it was a previous or subsequent thereto. समझाते हैं। The word conduct in this section doesn't include statements unless those statements accompany and explain act other than statements. But this explanation is not to affect the relevancy of a statement made under any other section of this अधिनियम। देखते हैं क्या कहता है। सीधे इलिस्ट्रेशन में आते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। A is tried for the murder of B. A को B की हत्या के लिए ट्राई किया जा रहा है, यानी अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। The fact that A murdered C, फैक्ट कि A ने C का मर्डर किया। That B knew that A had murdered C. A का मुकदमा इस बात का चलाया जा रहा है कि A ने B का मर्डर किया, और B का मर्डर क्यों किया? क्योंकि A ने जब C का मर्डर किया था तो B ने उसे देख लिया था या वो जानता था। एंड दैट B हैड ट्राइड टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम A, और B ने बोला तूने C का मर्डर किया है तो मैंने देखा है और मैं ये बताऊंगा नहीं, लेकिन बताऊंगा जब नहीं जब तू मुझे पैसे दे दे, यानी एक्सटॉर्ट कर रहा था। तो फ्रॉम A बाय थ्रेटनिंग टू मेक हिज नॉलेज एज पब्लिक आर रेलेवेंट। ये बातें रेलेवेंट है क्या? जिसका मर्डर हुआ उसका मर्डर से पहले क्या व्यवहार रहा, क्या कंडक्ट रहा, यानी ए ने बी को मारा, इस बात का मुकदमा चल रहा है। लेकिन बात की परिस्थितियां आती है कि ए ने बी को इसलिए मारा क्योंकि ए ने पहले सी को मारा था, तो बी ने देखा कि सी को मारा है, तो सी को मारने की घटना बी ने देखी और बी ये घटना किसी को ना बताए, इस बात को लेकर वो ए से कुछ पैसे मांग रहा था और बोलता था कि तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं ये बात सबको बता दूंगा। तो ये उसका कोई, यानी जो मृतक है, जो डेड है, जो विक्टिम है, उसका ये पिछला जो व्यवहार था, कंडक्ट था, वो रेलेवेंट है। ए का भी व्यवहार उसी प्रकार से रेलेवेंट है। देखते हैं। A sues upon B a bond for the payment of money. B denies the making of the bond. A fact that at the time when the bond was alleged to be made, B required money for a particular purpose relevant. कहता है A ने B के ऊपर मुकदमा किया कि भाई बॉन्ड था, ये मेरे को पे नहीं कर रहा है, यानी कोई एग्रीमेंट था, पे नहीं कर रहा है। तो ये फैक्ट कि B को उस समय जब ए ने जिस टाइम का मुकदमा डाला, जो डेट उसमें मेंशन किए, उस दौरान बी को पैसे की जरूरत थी, ये बात रेलेवेंट है। ठीक है। ए इज ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन। ए का मुकदमा चलाया जा रहा है कि उसने बी को जहर से मारा। द फैक्ट दैट बिफोर द डेथ ऑफ बी ए प्रोड्यूस पॉइजन सिमिलर टू दैट विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू बी। कोई ए का मुकदमा चलाया जा रहा है कि उसने बी को जहर देके मारा, और ये फैक्ट कि ए ने उसी तरीके का जहर मार्केट से लिया था, ये रेलेवेंट फैक्ट है। तो
A is accused of a crime. The fact that either before or at the time or after the alleged crime, A provided evidence which would tend to give the fact that case in appearance before favorable to himself, or that destroyed or concealed evidence, or prevented from the enclosure. यानी कोई भी घटना जो अपराध से लिंकेज हो रही है, चाहे उसके लिंकेज होने का कोई भी वे हो, लिंकेज हो रही है अगली पिछली उसके व्यवहार से, उसके मोटिव से, उसके काम करने के तरीके से। मान लीजिए किसी ने सिमिलर तरीके का जहर खरीदा मार्केट से, तो उसकी प्रिपरेशन बताई गई, या किसी ने हत्या की और हत्या के बाद वो भागने लगा, बाद की उसकी सिचुएशन बताई गई, सब्सिक्वेंट व्यवहार रहा उसका, या उसके पीछे, या ए ने बी का मर्डर किया क्योंकि बी उसे एक्सटॉर्ट कर रहा था, तो ये उसका मोटिव हो गया, तो ये व्यवहार रेलेवेंट है। देखते हैं अगला। अब आते हैं अब ये समझ में आएगा आपको। एनी फैक्ट, कोई भी फैक्ट रेलेवेंट है जो कि दिखाता है किसी भी फैक्ट एन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के से संबंधित कोई मोटिव है या प्रिपरेशन है, वो दिखा रहा है, चाहे वो उसका हो, उसके द्वारा कोई, चाहे उस एक्यूज का हो, स्वयं का हो, उसके एजेंट का हो, या कोई भी जो मुकदमे से संबंधित व्यक्ति है उससे संबंधित कोई चीज होनी चाहिए। और देखिए अब आपको उम्मीद है समझ में आएगा। छोटे से शब्दों में मेरे व्यवहार को अगला या पिछला, मान लीजिए मैं कोई, मेरे पास अड़ोस पड़ोस में रहने वाले का मर्डर होता है और उस दौरान मैं गायब हो जाता हूं अचानक, तो ये मेरा व्यवहार है, कैसा सब्सिक्वेंट व्यवहार है कि मैं दिख नहीं रहा किसी को, यानी रेलेवेंट हो सकती है बात, फैक्ट इन इशू में बात हो सकती है। या इसी व्यक्ति के घर में आग लगी और देखा गया कि उस दौरान मैंने आग लगाने के सारे सामान एकत्रित किए, मैंने बारूद लेकर आया, मैं मिट्टी का तेल लेकर आया, या कोई ऐसी चीज लेकर आया जो ज्वलनशील थी, तो मेरी प्रिपरेशन बताता है। मान लीजिए मैंने एक व्यक्ति की हत्या की, बाद में मालूम होता है कि वो व्यक्ति मुझे किसी प्रकार को लेकर एक्सटॉर्ट कर रहा था, तो ये मेरा मोटिव दिखाता है। यानी कोई भी घटना होने के पहले, घटना होने के बाद मेरा मोटिव क्या हो सकता था, इन परिस्थितियों में क्या हो सकता था, या क्या मैंने व्यवहार किया, और वो अगर जो लिंकेज होती है तो वो रेलेवेंट फैक्ट है। तो इस आधार पर भी साक्ष्य जुटाए जा सकते हैं। होप सो समझ में आया होगा। अगर जो आप बोलेंगे तो मैं इसको दोबारा बता दूंगा। आइए अब आगे चलते हैं और इलिस्ट्रेशंस लेते हैं। एक इलिस्ट्रेशन और लेते हैं। इलिस्ट्रेशन पर मेरा ध्यान इसलिए ज्यादा है क्योंकि इलिस्ट्रेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है। कहता है द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी। सवाल ये उठता है कि ए ने बी को क्या लूटा। मालूम चलता है आफ्टर बी वॉज रॉब्ड द सी सेड इन ए's प्रेजेंस द पुलिस आर कमिंग टू लुक फॉर द पर्सन हु रॉब्ड बी एंड दैट इमीडिएटली ए रेन अवे। यानी ए ने बी को लूटा और सी उसे बोलता है यार जिसने बी को लूटा उसको पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है, ए भाग जाता है। यानी उसका सब्सिक्वेंट जो व्यवहार है, जो कंडक्ट है, उसने शो किया कि इसके कोई ना कोई तो लिंक है, यानी रेलेवेंट फैक्ट है ये। दूसरा, तो इसी तरीके से द क्वेश्चन इज वेदर ए ओज बी 10,000 रुपीज। द फैक्ट दैट इज ए आस्क्ड सी टू lend his money and the D said to C in A's appearance and hearing, I advise you not to trust A for he owes B 10,000 rupees and A went away without making any answer are relevant fact। मान लीजिए A ने B से कुछ पैसे मांगे, C वहीं था, C ने कोई ऐसी बात करी कि भाई उसको देना नहीं, ये देता नहीं है, और A ये बात सुनकर चुपचाप वहां से निकल गया या भाग गया। तो इसका मतलब ये रेलेवेंट फैक्ट है कि वो बात कहीं ना कहीं सत्य है, इसलिए ये भाग गया, वरना उसका विरोध जरूर करता। चलिए आगे देखते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड ए क्राइम। ए ने क्राइम किया। द फैक्ट दैट ए एब्सकॉन्डेड, भाग गया, आफ्टर रिसीविंग अ लेटर वार्निंग ए दैट इंक्वायरी वाज बीइंग मेड फॉर अ क्रिमिनल एंड द कंटेंट ऑफ द लेटर रेलेवेंट। ए ने कोई क्राइम किया, ये बात उठ रही है, और पर ए भाग जाता है, कोई लेटर को अपनी इस प्रकार की कोई सूचना कि भाई उसके खिलाफ इंक्वायरी चली, भाग जाता है, तो ये लेटर के जो शब्द लिखे हैं, कंटेंट, वो मटेरियल हैं, रेलेवेंट है। होप सो ये समझ में आ गया होगा। ये
जितनी भी इलस्ट्रेशन है इनको गौर से देखें, ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। अब केस है एक, उसको देखते हैं। मोटिव तापस सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा 2012 का है। कहता है मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। एक्यूज आफ्टर द कमीशन ऑफ क्राइम अपीयर्ड एट द पुलिस स्टेशन एंड नैरेटेड द ऑकरेंस। He led the police party to his house in presence of the witness and showed the dead body of his wife and produced the weapon of offense before the police officer, who seized by preparing seizure list. Appearance of the accused at the police station and his giving information is admissible against him as evidence of his conduct. मान लीजिए किसी ने कोई हत्या की और वो जाके थाने में जाता है, वो ये बताता है कि मैंने हत्या की, वो हथियार का सामान भी देता है, वो सीजर लिस्ट में जो सामान है उसकी प्रोक्योरमेंट भी देता है, उसने पूरी प्रक्रिया बताता है, तो ये रेलेवेंट फैक्ट है। हालांकि इसकी जांच होगी वो एक अलग विषय, पर वो रेलेवेंट फैक्ट है।